बड़ा नाम और उससे भी बड़ा क्राइम। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एमबीए की छात्रा को बीजेपी के तथाकथित नेता के ऑफिस में गोली लगने की खबर आती है। हर कोई हैरान रह जाता है। खुद को बीजेपी का नेता बताने वाला ये शख्स लड़की को एक अस्पताल में भर्ती करवाता है, ये कहकर कि लड़की की तबीयत खराब है। बाद में एक वीडियो सामने आता है जिसमें ये छात्रा खुद बताती है कि उसे इस बीजेपी नेता ने खुद अपने ऑफिस में गोली मारी है। खैर ये कहानी काफी उलझी हुई है। इसे समझने के लिए 3 दिन पीछे चलना होगा। 16 जून के दिन प्रियांश विश्वकर्मा अपनी एक दोस्त वेदिका ठाकुर को अपने ऑफिस में बुलाता है। थोड़ी देर बाद वो वेदिका की एक सहेली को फोन करता है और बताता है कि वेदिका की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो लड़की को अपनी कार में इधर उधर घुमाता है और फिर अपने ही एक जानने वाले के अस्पताल में लड़की को एडमिट करवा देता है। खैर अस्पताल पहुंचने के बाद ही पता चलता है कि लड़की को गोली लगी है। इस अस्पताल में लड़की का इलाज शुरू होता है, लेकिन वहां कोई स्पेशलिस्ट न होने की वजह से लड़की को दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। अब यहाँ से मामला खुलना शुरू होता है। इस बीच प्रियांश लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद अपने ऑफिस जाता है जहां लड़की को गोली मारी गई थी। वहां से वो सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूत जुटाता है और फिर फरार हो जाता है। अब तक भी पुलिस ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाए थे। लड़की के परिवार वाले अस्पताल में पहुंचते हैं, अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस उनकी नहीं सुनती। यहाँ तक कि 2 दिन तक कोई केस भी दर्ज नहीं किया जाता। बाद में लड़की का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो खुद बताती है कि उस पर प्रियांश ने गोली चलाई है। आखिरकार 2 दिन बाद यानी 18 जून को गैर इरादतन हत्या का मामला प्रियांश के खिलाफ दर्ज किया जाता है। प्रियांश विश्वकर्मा जबलपुर में कंस्ट्रक्शन का काम करता है। बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। खुद को बीजेपी का नेता बताता है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कुछ बीजेपी नेताओं के साथ उसने अपनी तस्वीरें भी डाली हुई है। हालांकि इस घटना के सामने आने के बाद बीजेपी ने प्रियांश से अपना पल्ला झाड़ लिया था। बीजेपी ने कहा प्रियांश का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो किसी पद पर है। 3 दिन प्रियांश फरार रहा, लेकिन आज उसने सरेंडर कर दिया। तहसीलदार को दिए अपने बयान में घायल युवती देविका ठाकुर ने बताया है कि प्रियांश उसका दोस्त है और वो 16 जून को दोपहर में उसके दफ्तर गई थी। उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने प्रियांश से उसका मोबाइल बेचने के लिए कहा। प्रियांश पिस्टल लोड किए हुए था और मैं जब तक कुछ समझ पाती उसने मुझे गोली मार दी। मैंने चिल्लाकर पूछा कि तूने ये क्या कर दिया, मेरी माँ को बुला दो। इसके बाद प्रियांश ने उसके दोनों मोबाइल ले लिए और किसी को ना बुलाने की बात कही। अपने दोस्त के साथ मुझे स्कॉर्पियो में लिटाया और हॉस्पिटल ले आया। अस्पताल में भी माँ को बुलाने का कहा तो बोला माँ घबरा जाएगी। दोस्त पूजा को बुलाता हूँ। उसने पूजा को बुलाया, फिर डॉक्टर ने कहा एफआईआर कराओ तो प्रियांश ने मना कर दिया और फिर काफ़ी मिन्नत के बाद उसने मेरे भाई को तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बुलाया। इसी बीच प्रियांश ने उससे कहा कि कोई पूछे तो यही बताना कि गोली तुमसे ही चली थी और फिर वहाँ से भाग गया। प्रियांश वारदात के बाद घटना में प्रयुक्त पिस्टल और दफ्तर के सीसीटीवी फुटेज लेकर फरार हुआ था। पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन नरसिंहपुर में मिली थी और उसकी कार भी नरसिंहपुर में बरामद की गई थी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नगर अध्यक्ष ने प्रियांश के भाजपा नेता होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि भाजपा में प्रियांश किसी पद पर नहीं है।